क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन कहानियां हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया से किस तरह जुड़ी हुई हैं? आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार की आकर्षक कहानी में गोता लगाते हैं। यह कथा केवल एक मिथक नहीं है, यह अस्तित्व, विश्वास और सुरक्षा का एक आकर्षक विवरण है। अराजकता से भरी दुनिया में यह कहानी हमें दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति की याद दिलाती है। तो आइए एक साथ इस यात्रा पर चलें, मत्स्य अवतार और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व की खोज करें। मत्स्य अवतार एक आकर्षक कहानी है क्योंकि यह ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण समय के इर्द गिर्द घूमती है। पुराणों के अनुसार एक बड़ी बाढ़ दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली थी। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जल प्रलय था जो सभी जीवित प्राणियों को मिटा देगा। आसन्न खतरे को पहचानते हुए भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप धारण किया, जिसे मत्स्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन उन्होंने यह रूप क्यों चुना? इसका उत्तर जीवन की रक्षा और उसे बनाए रखने के उनके मिशन में निहित है। मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने बुद्धिमान सप्तर्षि या 7 महान ऋषियों की तलाश की। उन्होंने ज्ञान और बुद्धि के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन किया। कहानी कहती है कि विष्णु एक विशाल मछली में बदल गए। उन्होंने आर्षियों को एक बड़ी नाव बनाने और उसमें बीज और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को भरने का निर्देश दिया। जब बाढ़ का पानी बढ़ा, तो मत्स्य उनकी नाव का नेतृत्व करने के लिए वहां मौजूद थे और लहरों के बीच से उसे आगे ले गए। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, मत्स्य ने खतरनाक जीवों और अशांति से उन्हें बचाते हुए आगे तैरना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह दिव्य कार्य न केवल एक बचाव अभियान था, बल्कि सृष्टि के लिए एक रीसेट भी था। प्राचीन ग्रंथों में यह घटना पारिस्थितिक संतुलन और संरक्षण के महत्व का प्रतीक है। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी भारी क्यों न लगे, मदद अप्रत्याशित रूपों में आ सकती है। यह अवतार आशा, लचीलापन और जीवन की अमर भावना का प्रतीक है। इसके अलावा मत्स्य का कार्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध पर भी जोर देता है। यह रेखांकित करता है कि हमारे पर्यावरण का सम्मान करने से दुनिया में अधिक सद्भावना आती है। आज भी लोग सुरक्षा और अस्तित्व के महत्व को उजागर करने के लिए इस कहानी को सुनाते हैं। मत्स्य अवतार केवल एक कहानी नहीं है, यह पृथ्वी के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। आस्तिक होने के नाते हम समझते हैं कि हमारे ग्रह और उसके निवासियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार यह कहानी इस सिद्धांत को घर पर पहुंचाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन कई आकार और आकार में आ सकते हैं। इस प्राचीन कथा से सीखकर हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। मत्स्य अवतार से जुड़े कई त्योहार और अनुष्ठान हैं, खासकर मानसून के मौसम में। कुछ समुदाय इस मिथक से सीखे गए सबक को दर्शाते हुए श्रद्धा के दिन मनाते हैं। कई लोग इन समयों के दौरान प्रकृति के साथ अपने संबंध की पुष्टि करते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्रों का सम्मान करते हैं। तो मत्स्य अवतार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह कहानी आज की दुनिया में आपके लिए प्रासंगिक है? नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो हमें लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निष्कर्ष में मत्स्य अवतार अस्तित्व और पारिस्थितिक संतुलन के विषयों को खूबसूरती से समेटता है। यह जीवन के गहन अंतर संबंध की याद दिलाता है। आज जब हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, तो अपने जीवन में दैवीय सहायता की तलाश करना याद रखें। सावधान रहें और हो सकता है कि आप पाएं कि मदद अप्रत्याशित रूपों में आती है। आज इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हिंदू पौराणिक कथाओं से और अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।